ओम। आज हम योग में एक महत्वपूर्ण क्रिया करने जा रहे हैं, जिस क्रिया से आपको लंबी स्वास्थ्य मिलेंगे, उम्र लंबी होगी, पाचन शक्ति मजबूत रहेगा। अगर पद्मासन में बैठ सकते हैं तो पद्मासन में बैठ जाइए, नहीं तो आप किसी भी जो आसन से बैठने की वो आप बैठ सकते हैं। ध्यान के ऐसे आसन जो हैं वज्रासन है, सिद्धासन है, पद्मासन है, सुखासन है। आप किसी भी सामने वाला आसन में बैठिए। देखिए, मैं एक सहारे के लिए पीछे जो है एक योगा पिल्लो लिया हूँ और इसको हमेशा कवर में रखता हूँ। इस पिल्लो को कवर में, जैसे देखिए इस पिल्लो को मैं कवर के अंदर कर देता हूँ और इसके ऊपर मैं बैठ के प्रैक्टिस करता हूँ। काफ़ी ध्यान के लंबी लंबी साधनाएं करनी पड़ती हैं। और ये है, आप योगा ब्लॉक्स बोलते हैं, तो ये लकड़ी की बनी हुई है। ये दोनों चीज़ को हम कैसे उपयोग करेंगे, तो मैं बैठा हूँ उसी के ऊपर। और ये जो देखिए 5 तत्व हैं। अगर आप देखेंगे तो ये तत्व जो है तामसिक उंगली का प्रतीक, ये जो छोटी उंगली है तामसिक उंगली है, और ये जो पृथ्वी वाली जो उंगली है इसे राजसिक का प्रतीक मानते हैं। बीच वाली जो उंगली है इसे सात्विक कहते हैं, और इसे जीवात्मा कहते हैं, इसे परमात्मा कहते हैं। तो पांचों तत्व को जब, और तत्व के ऊपर भी आप जाएंगे तो ये वाला जल तत्व का प्रतीक है, ये पृथ्वी का प्रतीक है, ये आकाश का प्रतीक है, ये वायु का प्रतीक है, ये अग्नि का प्रतीक है। तो पांचों तत्व लीजिए, या आप जो है सात्विक, रासिक, तामसिक से ऊपर उठने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, मैं पद्मासन में बैठा हूँ और एक पहले बॉडी को सीधा रखने का प्रयास करना है, और आपको जितना दूर सामने झुकेंगे उतना फायदा करेगा। तो ये आपको ऐसे झुकना है, फिर ऊपर आना है। आंख बंद करके ये क्रिया 5 बार करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे जानी है, सांस लेते हुए ऊपर आनी है। देखिए, मैं 3 बार करके दिखा रहा हूँ। तो आपको 10 बार की एक सेट बनानी है, और ऐसा अगर 10 बार का सेट आप बनाएंगे और आप जो है मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहते हो तो 72 बार, क्योंकि स्पाइन के ऊपर काम कर रहा है, मस्तिष्क के ऊपर काम कर रहा है। और ज़्यादा स्वस्थ होना चाहते हैं, आप पूरी तरह से कमर को फिट रखना चाहते हैं, कमर मजबूत हो जाए आपका, तो उसे 108 बार कीजिए। अब इसमें कुछ व्यवहारिक दिखते आएंगे, कुछ लोग जो है झुक नहीं पाएंगे, तो यहाँ से शुरुआत करें, इतनी दूर करें, फिर सांस लें, तो भी उनके कमर में काफ़ी मजबूती आएगी। ऐसा मान के चलेंगे। 10 का एक सेट करना है, थोड़ी देर विश्राम की अवस्था में रहना है। अब देखिए, मान लीजिए जिनकी ऊंचाई जो है, जो बहुत झुक नहीं पाते वो यहाँ तक झुके, फिर सांस लेते हुए ऊपर है। अब जिनको और नीचे जाना है, देखिए मैं नीचे तक जा रहा हूँ, वो यहाँ तक झुके, फिर ऊपर आए। तो ये अपनी सुविधानुसार आपको दिशा निर्धारण करना है। और हमारी तो जो प्रैक्टिस है, देखिए हम नीचे, काफ़ी नीचे तक जा रहे हैं और यहाँ से धीरे धीरे आ रहे हैं। तो 10 का सेट है। अभ्यास धीरे धीरे करना है, अपनी क्षमता के अनुसार करना है, और ऐसा आप लगातार करेंगे तो एक तो पद्मासन है, पद्मासन में लगा हुआ पेट आपको काफ़ी फायदा करेगा। पद्मासन के जितने भी आसन हैं, चक्रा के ऊपर पद्म का जो है, तो आप जितने भी चक्रा हैं वो एक्टिव होंगे। आपकी अपान वायु आपके जो है वो बाहर निकल, अपान वायु का क्षेत्र शुद्ध होगा, सामान शुद्ध होगा, और स्पाइन आपका जो है स्वस्थ रहेगा, और आप जीवन भर स्पाइन को स्वस्थ रख सकते हैं।
पर इस क्रिया को आप धीरे धीरे अभ्यास करनी है। अभ्यास जैसे पहले सप्ताह आप 1 सेट का 10 बार का कीजिए, दूसरे सप्ताह 1 बार के जाइए और अंत तक 20 बार पहुँचिए। फिर धीरे 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 आपको यात्रा करनी है। और जिस समय आप 108 बार करते हैं तो आपकी स्पाइन काफ़ी मजबूत हो जाती है। पर अपनी क्षमता, अपनी कोई समस्या स्पाइन की हो तो पहले जाने कि स्पाइन की समस्या में वो कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कहते। तो देखा है हमने कि बैठ के झुकने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, पर आपको झुकने का तरीका कौन होना चाहिए? स्पाइन सीधा रहना चाहिए। ये देखिए, ये स्पाइन सीधा है, तो सीधा रहेगा तो आप दूर तक झुकेंगे। देखिए मैं यहाँ झुक पा रहा हूँ, इसके दूरी को देखिए आप। और ऐसे झुकेंगे तो यहाँ झुकने का कोई मतलब नहीं है, आपकी स्पाइन टेढ़ी है। और स्पाइन को सामने झुकाएंगे तो आपका स्पाइन निश्चित रूप से मजबूत होगा। और इस योग की मान्यता अनुसार स्पाइन स्वस्थ है तो आप स्वस्थ रहेंगे। और एक सूत्र याद रखिए, स तो दीर्घकाल नैऋत्य सत्कार सेवितो दीर्घभूमि। मतलब योग वो बात बोलता है कि आप जो है इसके साथ जो है नैऋत्य मतलब लगातार, दीर्घकाल मतलब 1-2 दिन नहीं, आप इसको 2-3 महीना करके देखिए, उसके बाद उसके बेनिफिट को आप अनुभव कर पाएंगे। और सेवितो मतलब आप जिस दिन पहली बार जिस उत्साह के साथ कर रहे हैं उसी उत्साह को निरंतरता बनाए रखिएगा, तो आप देखेंगे आपको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से काफ़ी स्वस्थ मिलेंगे। तो ये वीडियो कैसे लगी? अगर अच्छी लगती है तो जन जन में लोगों को फैलाइए। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।